नमस्कार बच्चों। आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि कक्षा 12 के अंदर जो अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा है उसमें एक बिंदु आता है हमारे पास भाषा, लिपि और व्याकरण। बहुत ही कम शब्दों में और कम समय के अंदर मैं आपको ये टॉपिक करवाने जा रहा हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लग जाए आपको तो आप जो आपका कार्य है लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना वो आप कर दीजिए। एक ही बार बोलूँगा, उसके बाद नहीं बोलूँगा। और कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक प्रश्न पक्का आएगा यहाँ से, भाषा, लिपि और व्याकरण। क्या है हमारे पास? एक भाषा, व्याकरण और लिपि। इन तीनों बिंदुओं के ऊपर एक प्रश्न आना है और वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली बात है, भाषा क्या है? संक्षिप्त में देखो, भाषा है ध्वन्यात्मक रूप से विचार प्रकट करना। विचार प्रकट करना यानी जो व्यक्ति अपनी बात, मैं आपके तक मेरी बात पहुंचा रहा हूं कि ध्वनि आप सुन रहे हो, तो ध्वन्यात्मक रूप से विचार प्रकट करना क्या है? भाषा है। अर्थात विचार प्रकट करने का माध्यम, विचार प्रकट करने का जो माध्यम है वह भाषा है। यानी हम भाषा के द्वारा ही आपस में विचार प्रकट करते हैं, वार्तालाप करते हैं, भाषा कहते हैं। ये तो हो गया संक्षिप्त रूप में। आपसे पूछे कि भाषा किसे कहते हैं, तो ध्वन्यात्मक रूप से विचार प्रकट करना, अर्थात विचार प्रकट करने का माध्यम ही भाषा है। अब हमारे पास एक आता है बोली। भाषा और बोली साथ में आता है। देखो, भाषा वह बोली। अब बोली जो है, अगर भाषा एक सीमित क्षेत्र में बोली जा रही है, सीमित क्षेत्र में यानी बोली क्या है? सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या है? बोली कहलाती है। सीमित क्षेत्र में, कम क्षेत्र में, बहुत कम एरिया के अंदर अगर कोई चीज बोली जा रही है तो बोली कहलाएगी। अब बोली में होता क्या है? इसका व्याकरण नहीं होता, न इनका कोई शब्दकोश होता और न ही इसके अंदर है कोई साहित्य की रचना की जा सकती। ये बोली के अंदर होता है। साहित्य रचना नहीं की जा सकती। इसके बाद हम क्या करेंगे? भाषा के प्रकार कितने मानेंगे? तो भाषा के जो प्रकार है वो मुख्यतः दो मानेंगे, लेकिन है तीन। दो भी मानते हैं और तीन भी मानते हैं। दो में क्या क्या आएगा? एक तो आएगा मौखिक भाषा और दूसरा आएगा लिखित। मौखिक और लिखित के बाद तीसरा जो रूप है वो हमारे पास है सांकेतिक रूप। सांकेतिक रूप ये बोला जाता है। इन तीन प्रकार से हम अपने विचार प्रकट करते हैं। मौखिक मैं बोल के आप सामने, लिखित आप देख रहे हो, और सांकेतिक रूप है अगर मैं इशारा करता हूं कि ये वो जो इशारा करते हैं, या जो बच्चे मूक बधिर होते हैं, बोल नहीं पाते, वो इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है? जो भाषा है उस भाषा के रूप में 5 प्रकार के हमारी भाषाओं का प्रयोग किया गया है। एक पूर्वी हिंदी का प्रयोग करते हैं, एक पश्चिमी हिंदी, एक बिहारी, एक पहाड़ी और एक राजस्थानी। इन 5 बोलियों के द्वारा जो हिंदी भाषा के अंदर पाई जाती है, पूर्वी हिंदी के अंदर अगर आप याद करो तो मुख्य रूप से ABC, अवधी, बुंदेलखंडी और छत्तीसगढ़ी। यानी ABC याद करने का तरीका है कि अवधी, बुंदेलखंडी और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली मुख्य रूप से आती है। खड़ी बोली, ब्रज भाषा भी आती है इसके अंदर, कनौजी भी आती है और बुंदेली भी आती है इसके अंदर, बुंदेली। इसके बाद आप बिहारी में जाओगे, भोजपुरी,
मुख्य रूप से आती है, भोजपुरी आती है आपके पास, और पहाड़ी में गढ़वाली, गढ़वाली और कुमाऊनी, कुमाऊनी, ये दो भाषा मुख्य रूप से आती है। तीसरी और भी आती है राजस्थानी में, आप देखोगे मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी जो जयपुर के पास की, और हाड़ौती, कोटा बूंदी, बारा झालावाड़ की, ये भाषा राजस्थानी में पूछ रहे। अगर आपसे प्रश्न क्या पूछे कि निम्न में से कौन सी राजस्थानी भाषा के अंदर नहीं है, तो आप देखो राजस्थानी में कौन कौन सी है, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, हाड़ौती है। अगर आपसे पूछे पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती है, तो ए बी सी खड़ी बोली के बाद में आप देखो ब्रज भाषा कौन सी आती है, बुंदेली में कौन सी आती है, इस प्रकार आपको याद करना होगा। इसके बाद आपसे क्या पूछेगा, व्याकरण। तो हम व्याकरण की बात करेंगे, तो व्याकरण में क्या क्या आएगा संक्षिप्त बता रहा हूँ आपको, जो परीक्षा में आने वाला है। इसके अलावा परीक्षा में शायद नए पूछे आपसे, जितना मैं आपको बता रहा हूँ। तो व्याकरण में आप क्या पढ़ोगे, व्याकरण की परिभाषा क्या है, यानी शुद्ध लेखन, शुद्ध लेखन, शुद्ध वाचन, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान कराने वाली युक्ति ग्रंथ संग्रह को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंग कितने मानेंगे मुख्य रूप से, मुख्य रूप से व्याकरण के जो अंग है 4 मानेंगे हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, और एक होता है पद विचार। ये 4 बिंदु हमारे व्याकरण के अंग में मानते हैं कि वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। अब बात करते हैं हम लिपि की। तो हमारे पास जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी लिपि है, जो हिंदी भाषा में लिखी जाती है। हिंदी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी का प्रयोग हम करते हैं। तो लिपि क्या होती है, भाषा को ध्वनि चिन्हों के रूप में प्रकट करने का सांकेतिक रूप लिपि है, अर्थात लिखने की शैली, भाषा को लिखने की शैली क्या है, लिपि है। हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी। देवनागरी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि से निकली है, यानी ब्राह्मी और खरोष्टी 2 लिपियां थी, ब्राह्मी और खरोष्टी। तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ, और ब्राह्मी लिपि के अंदर एक मानक लिपि मानी जाती है। ये एक मानक है, यानी वैज्ञानिक बोलते हैं इसको, ये वैज्ञानिक लिपि है, और इसमें जो वर्णों की संख्या मानी गई वो 52 मानी गई है। ये भी हमें याद रखना होगा कि कितने मानक वर्ण हैं, तो 52 माने गए हैं। अब इसकी विशेषता क्या है कि ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, जैसी बोली जाती है वैसे लिखी जाती है, अर्थात उच्चारण के अनुसार लिखी जाती है, शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ये हमारे संस्कृत में भी काम आती है, संस्कृत भाषा भी देवनागरी, नेपाली भी इसी में, मराठी भी इसी से लिखी जाती है, उड़िया भी लिखी जाती है, यानी नेपाली, हिंदी, मराठी, उड़िया, संस्कृत, ये जो भाषाएं हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती। अगर वहां पर अंग्रेजी जोड़ देता है तो अंग्रेजी आपको पता है कि रोमन लिपि में लिखी जाती है। रोमन लिपि में अगर आपके पास इनमें से कोई ऑप्शन नहीं आता कि नेपाली, मराठी, उड़िया, संस्कृत, अंग्रेजी, तो आपको पता है अंग्रेजी हमारे पास रोमन में है, जो कि देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैंने बात की कि शब्दकोश में क्या कहते हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी कौन सी है, बिहारी, पहाड़ी कौन सी है, नेपाली और मराठी, उड़िया की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी है, कितने वर्ण माने गए हैं, 52 माने गए हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी और 2 खरोष्टी प्राचीन लिपियां हैं हमारी। तो इस प्रकार एक भाषा, लिपि और व्याकरण का टॉपिक है वो पूरा होता है। अगर आपको अच्छा लग गया हो तो आप उसको एक बार पुनः देखें। बोर्ड की परीक्षा में और आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण कामयाब है, आपको 1 पॉइंट नंबर देगा आपको, इसलिए आप इसको बार बार पढ़ें
और एक बार दो बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। और आप वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।